Kamran Group's Interior Designing and Construction. Contact on the numbers given below. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र का इलेक्शन हो चुका है। बीजेपी और शिवसेना की अलायंस में वहां की हुकूमत बनने ही वाली है। बहरहाल बड़ा मज़ेदार इलेक्शन था, लेकिन खुसूसी चंद सीट जो कि महाराष्ट्र इलेक्शन के 7 सीट ऐसे हैं जिसमें ज़रे वोट से कांग्रेस को नुकसान हुआ और ज़रे वोट से बीजेपी और शिवसेना जीत चुकी। इसमें एमआईएम ने कितने वोट लिए, ये जो ज़रा से इलेक्शन हारी है कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर, उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं नागपुर सेंट्रल इलेक्शन का। नागपुर की सीट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुल मिलाकर कितने वोट लिए? 71,684। वहीं पर बीजेपी को मिले हैं 75,692 वोट्स। कुल मिलाकर समझिए आप एक 5,000 या 4,000 वोट के आसपास में कांग्रेस पार्टी वहां की सीट हार चुकी। उसमें एमआईएम भी इलेक्शन लड़ी थी वही सीट पर नागपुर की। एमआईएम को कितने वोट मिले मैं आपको बताऊंगा। एआईएमआईएम को कुल मिलाकर वहां पर वोट मिले हैं 8,565। अगर शायद ये वोट कांग्रेस की हक में जाते तो शायद कांग्रेस जीत जाती, मगर एआईएमआईएम ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। कम से कम 8,565 वोट तो वहां की सीट से लिए। आइए अब दूसरी सीट पर नजर डालते हैं कि दूसरी सीट पे किस हद तक नुकसान पहुंचा कांग्रेस पार्टी को। सांगोला महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूंसी है सांगोला, वहां पर विनर पार्टी है शिवसेना। सांगोला से शिवसेना ये इलेक्शन जीत चुकी है। कुल मिलाकर शिवसेना के हक में आते हैं 99,464 वोट्स। वहीं पर हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। पीडब्ल्यूपीए एक पार्टी है जिनको कुल मिलाकर वोट मिले हैं 98,696। वहीं पर हमारी एआईएमआईएम पार्टी भी वहां से इलेक्शन लड़ी। वहां पर एआईएमआईएम को 995 वोट मिले। वंचित बहुजन अखाड़ी उन्होंने भी 1,041 यानी 1,041 वोट्स उन्होंने भी वहां से लिए। कुल मिलाकर 2,000 के आसपास इन दोनों मिलकर, जैसा कि आप जानते हैं वंचित बहुजन अखाड़ी और एआईएमआईएम अलायंस में है, इसका डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ था लेकिन साथ में इलेक्शन लड़े थे। बहरहाल दोनों ने मिलकर 2,000 वोट वहां से लिए और सीधा नुकसान पहुंचता है वहां पर पीडब्ल्यूपी पार्टी को। वहां पर जीत जाती है शिवसेना। अब आइए आपको दूसरी ओर ले चलता हूं। आइए बड़ी मजेदार एक सीट है महाराष्ट्र की जिसका नाम है चंदीवली कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। बड़ा मजेदार रिजल्ट है वहां का। वहां पर यह सीट जीत चुकी शिवसेना को कुल मिलाकर आए हैं 85,879 वोट्स। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को कुल मिलाकर वोट आए 85,470, यानी सिर्फ 49 वोट से ये इलेक्शन हार चुके। बड़ी मजेदार बात है। और वहीं पर हमारी एआईएमआईएम जिन्होंने कुल मिलाकर वहां की सीट से 1,167 वोट्स टोटल इन्होंने वहां से लिए, जबकि ये सीट सिर्फ हार चुके 49 वोट से। बहरहाल बड़ी मजेदार सीट थी ये भी। अब आइए दूसरी ओर आपको ले चलते हैं। अब आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र कलीना कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर। वहां पर किसने जीता और कितने वोट से जीता। वहां की भी सीट जाती है शिवसेना के हक में। वहां पर शिवसेना कैंडिडेट को मिलते हैं 43,319 वोट्स और वहीं पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को मिलते हैं 38,388, यानी कुल मिलाकर 5,000 के आसपास के वोट से ये इलेक्शन हारते हैं। वहीं पर हमारी एआईएमआईएम पार्टी वोट लेती है 2,637 वोट्स। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी 1,496 वोट्स लिए। बहरहाल ये भी बड़ी मजेदार सीट थी। आइए फिर उसके बाद आपको ले चलते हैं नांदेड़। जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूंसी है नांदेड़, जहां पर ये सीट जीत चुके नांदेड़ की शिवसेना के हक में ये सीट जाती है। शिवसेना ने कुल मिलाकर वहां पर वोट लिए 62,884। वहीं पर कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर वोट लेती है 50,778 वोट्स और वहीं पर हमारी हरदिल अजीज पार्टी एआईएमआईएम कुल मिलाकर ये वोट लेते हैं
41,892। बहरहाल हो सकता है ये सीट या एमआईएम को तो भी आना चाहिए था या फिर कांग्रेस को भी जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये सीट जो है शिवसेना के हक में चले गई, बड़ी अच्छी बात है। अब आइए और एक महाराष्ट्र की मजेदार सीट जहां पर हम आपको ले चलते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है पैथन। पैथन में ये सीट जाती है शिवसेना के हक में। शिवसेना का कैंडिडेट कुल मिलाकर लेता है 83,433 वोट्स। वहीं पर हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी लेती है 69,264 वोट्स। फिर वहीं पर वंचित बहुजन अघाड़ी वो कुल मिलाकर वोट लेती है 20,654 वोट्स। फिर हमारी हरदिल अजीज पार्टी AIMIM उनके हक में जाते हैं 17,212 वोट्स। 14,000 वोट से कांग्रेस ये सीट यहां की हारती है, जिसमें से 83,403 वोट्स शिवसेना के हक में जाते हैं। कांग्रेस के हक में जो है 69,264 वोट जाते हैं। वहीं पर हमारी AIMIM के हक में जाते हैं 17,212। वहीं पर वंचित बहुजन अघाड़ी के हक में जाते हैं 20,654। बहरहाल कुल मिलाकर 14,000 वोट के आसपास से कांग्रेस यहां का इलेक्शन हारती है और ये सीट जाती है शिवसेना के हक में। बड़ा मजेदार इलेक्शन था। आइए फिर आपको ले चलते हैं पुणे। पुणे में ये सीट जाती है बीजेपी के हक में। यहां पर बीजेपी को कुल मिलाकर वोट मिलते हैं 52,160 वोट्स। वहीं पर हमारी वंचित बहुजन अघाड़ी वो कुल मिलाकर वोट लेती है 10,026 वोट्स। वहीं पर कांग्रेस पार्टी लेती है कुल मिलाकर 47,148। वहीं पर हमारी हरदिल अजीज पार्टी AIMIM पार्टी कुल मिलाकर वोट लेती है 6,142। यानी आप डिफरेंस देखिए कि कांग्रेस में और बीजेपी में कितने वोट्स का फर्क था। लगभग 5,000 के आसपास से कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी के सामने ये इलेक्शन हार जाती है। मैं बात कर रहा हूं पुणे की। वहीं पर हमारी हरदिल अजीज पार्टी का AIMIM वो कुल मिलाकर 6,000 वोट वहां से लेती है। 6,000 यानी 6,142 वोट्स कुल मिलाकर AIMIM वहां से लेती है। आइए नाज़रीन, और एक मजेदार सीट हमारे महाराष्ट्र से, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है खामती। खामती में ये सीट जाती है बीजेपी के हक में। कुल मिलाकर बीजेपी वहां पे वोट लेती है 1,18,000। वहीं पर हमारी कांग्रेस पार्टी लेती है 1,07,066 वोट्स। ये कांग्रेस के हक में वोट आते हैं। वहीं पर हमारी हरदिल अजीज AIMIM पार्टी कुल मिलाकर वोट लेती है 18,966। ये सीट जो है खामती की कुल मिलाकर 15,000 के आसपास में कांग्रेस ये सीट यहां से हारती है, जो बीजेपी के हक में जाती है। 15,000 वोट से कांग्रेस हारती है और बीजेपी जीत जाती है। वहीं पर हमारी AIMIM पार्टी जो है 18,946 वोट लेती है। बहरहाल बड़ा अच्छी कारकर्दगी है। आइए अब आपको दूसरी सीट पे ले चलते हैं, महाराष्ट्र की कुल्ला में ये सीट जाती है शिवसेना के हक में। कुल मिलाकर 55,000 शिवसेना लेती है। वहीं पर हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर 32,000 वहां से वोट लेती है। फिर वहीं पर हमारी हरदिल अजीज पार्टी AIMIM जो है 17,500 वोट कुल मिलाकर लेती है। अच्छी कारकर्दगी, बड़ा अच्छा रिजल्ट, बड़े अच्छे कारनामे। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। कामरान ग्रुप्स, आवर पैशन योर ड्रीम्स। आपके घर की खूबसूरती हमारी जिम्मेदारी। इंटीरियर डिजाइनिंग हो या फिर कंस्ट्रक्शन, कामरान ग्रुप्स है आपके साथ। अब हैदराबाद ओल्ड सिटी में भी है मौजूद कामरान ग्रुप्स। Kamran Group's interior designing and construction. Contact on the numbers given below.